पिया हुकुमे गावे महामत उड़ाए असत थाप्यो सत सब पर कलश हुआ आखरतो भय ने रे नौखंड आरती। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, भक्तजन महानुभाव, वाणी चर्चा में हम श्रवण कर रहे थे कि किरंतन ग्रंथ के माध्यम से महामती प्राणनाथ जी का विचार। हरिद्वार में भयने रे नौखंड आरती की, नहीं आरती धरती में उड़ायो असत। अभी तक जो भी मान्यताएं थी 14 लोक की, 14 लोक इटसेल्फ पेरिशेबल, ये साक्षात नाशवंत। इसलिए आप 14 लोक को लक्ष्य रख करके चाहे कर्म करो, चाहे ज्ञान अर्जन करो, चाहे भक्ति में डूब जाओ, शास्त्रों ने ही मना किया है कि 14 लोक की भक्ति को, भक्ति का खाली एक प्रतिबिंब मात्र है। तो शाश्वत भक्ति क्या है? जब परमात्मा का शाश्वत धाम, शाश्वत स्वरूप जब प्राप्त होता है, तब की हुई भक्ति को शुद्ध साकार सिद्धांत का परातः प्रेम लक्षण भक्ति होती है। तो हरिद्वार के स्वरूप ने, हरिद्वार में जो महामती प्राणनाथ जी का स्वरूप खड़ा हुआ, तो उसने उड़ायो असत और थाप्यो सत। अब स्थापित कर दिया सत ब्रह्म का धाम, सत ब्रह्म का स्वरूप, सत परम धाम की आत्माएं, जिनके लिए खेल रची गई, खेल रचा गया, सृष्टि बनी। ये सारी बात क्लियर होने के बाद अब हरिद्वार के उस महात्माओं ने, ये जो भी आत्मा यहाँ पहुँचती है, जो भी आत्मा आज के तिथि में भी उस स्वरूप से जब उनका स्वरूप से जब प्रेम प्रकट होता है हृदय में, तो उस स्वरूप को अब कुछ खिलाए बिना कैसे भेजें? उनको खिलाए बिना रह नहीं सकते। तो आपके घर में कोई प्रिय महात्मा आए, आपके घर में कोई पूजनीय आए, आदरणीय आए, चाहे जो भी आए, एक भिखारी भी तो आएगा तो कुछ लोग कुछ खा के जाओ बोलते कि नहीं, अड़ोसी पड़ोसी आए भोजन के समय में आए तो ऐसे ही खाए भी ना, आप थोड़ी देर बाहर रुकना, हम लोग अंदर भोजन करके आते हैं, नहीं बोलते हैं। हाँ, कोई बोलते भी हैं, बात अलग है, लेकिन व्यवहारिकता ऐसा नहीं कहता है। व्यवहारिकता ये कहती है कि कोई पहुँचे तो उनको खाना खिलाना ही है ना। तो उसमें भी महात्मा जन बुलाए, महात्मा जन आए, उनको तो और खुशी खुशी से, है कि नहीं है? लेकिन वो एक घर था, उस दिन खीर खाने का दिन था, महात्मा जी आ गए, ले आज ही खीर खाने का, आज ही महात्मा आ गए। तो वो रास्ता में आ रहे, देखा आज ही महात्मा, देखो घड़ी देखो 7:30 हो गया है, अब ये तो रात को आएगा तो अब ये जाएगा नहीं, क्या किया जाए? तू और हम ऐसे झगड़ा करें कि बस हमारा झगड़ा देख करके भाग जाए। तो पति पत्नी घमासान युद्ध हो गया दोनों में, एक मार रहा है, एक रो रही है। महात्मा जी भाग गया, खुश हो गए दोनों, अब खीर खाएंगे बैठ के। मैंने मारा हुआ एक्टिंग कैसा लगा तेरे को? बहुत बढ़िया, लेकिन मेरा रोया हुआ एक्टिंग भी तो कम नहीं था, है? मैं कैसे रोई? महात्मा जी खिड़की से सिर अंदर किया, बोला मेरा भागा हुआ एक्टिंग कैसे हुआ, बोलता है। हाँ, अब ऐसे परिवार हो तो उसको बात अलग, नहीं तो नॉर्मली मानवता क्या कहती है, कोई भी संध्या समय में जैसे भूखे प्यासे आए उनको खिलाना पिलाना ये धर्म है। तो एक मामूली हिसाब से भी एक घर में कोई सज्जन उनको और आए और उनसे इतना बड़ा कार्य हुआ, कुछ भी हो, तो उनको भोजन लगाते, उसी का नाम है राज्य को हम सुबह शाम अष्टप्रहर लीला में, अष्टप्रहर शिव पूजा में राज्य को भोग धराते कि नहीं धराते हैं? ओ, तो आज हमारे यहाँ भोग धराने की विषय है। अब लोगों ने गले में कंठी देख करके, सदगुरु आने से पहले भी गले में कंठी है, इसलिए गले में कंठी हुआ। अब वैष्णव को पहले से कंठी है, इसीलिए अब
सदगुरु महाराज ने भी कंठी देखा तो हम भी वैष्णव है, क्यों? गले में कंठी, सिर में तिलक, वैष्णव भी तिलक पहनते हैं, इसलिए हम भी पहन रहे हैं, इसीलिए हम भी वैष्णव हैं। इसीलिए अब श्री कृष्ण प्रेमी धर्म को वैष्णव से ही आया है। ये जो मान्यताओं को देख करके वैष्णव से आया है ऐसा बोलते, ये मान्यताओं को देख करके वैष्णव है, लेकिन सिद्धांत को देखेंगे तो ना ईश्वर ना मूल प्रकृति तादनिको आपा बीती, तो ये कोई दुनिया ही नहीं थी, तो फिर ये सिद्धांत कहाँ का है? तो तिलक पहनने से, कंठी पहनने से सिद्धांत समझ में ऐसी बात नहीं हो, तो एक मान्यता है धरती में, लेकिन सिद्धांत जो है सृष्टि से बाहर है। इसीलिए श्री कृष्ण प्रेमी धर्म जो है सिद्धांत के हिसाब से न वैष्णव न हिंदू न मुसलमान प्रेमी धर्म, बिल्कुल क्या है, ये तारतम्य धर्म है, ये तारतम है बस। हाँ, सिद्धांत को देखा जाए। अब धरती में आए तो धरती में यहाँ का, इसलिए तो नाटक देखने आए, सिद्धांत ही नाटक देखना है, तो नाटक में तो क्या क्या है। हाँ, राणा जी ने कहा जैसे जैसे बाजा बजे तैसे करे निरत। हाँ, इसीलिए महाराज तारतम्य बात समझने के लिए एक जन्म में तो तारतम्य लेने से ही बीत जाता है, दूसरे जन्म में संस्कारी होने में लगता है। तो बोले तब तारतम्य प्राप्त करने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता है? नहीं होता है, कैसे पुनर्जन्म होता है? पुनः प्रकटीकरण होता है, वो जीव जन्म नहीं लेता। हाँ, उसको कर्मजन्य नहीं है वो, अब तारतम्य समझने के लिए बार बार आता रहता है। हाँ, और आते आते एक दिन पूर्ण रूपराज जी को अंदर बाहर सब जान लेता है। ऐसे महापुरुष महामती प्राणनाथ जी युग पुरुष साक्षात अक्षरातीत परमात्मा हरिद्वार में आए तो तत्कालीन लोगों ने महामती प्राणनाथ जी को भोग धराया। कृपा निधि सुंदर बर श्याम भले भले सुंदर बर श्याम, उपजो सुख संसार में आए धनी श्री धाम, कृपा निधि सुंदर बर श्याम। कीर्तन ग्रंथ प्रकरण 57 में 56 में आरती की गई। आरती करने का भोग धराया जाता है, इसलिए महापुरुष जनों को आरती किया जाता है, घर पे फिर भोजन खिलाते हैं, करते कि नहीं करते। हाँ, ऐसे ही हरिद्वार के उस भव्य आयोजन में महामती प्राणनाथ जी को भोग धराया गया। वो भाव से ये प्रकरण को देखना। लेकिन दुनिया में भी भगवान को भोग धराते हैं, पुष्पम फलम, चढ़ाते हैं ना, तो भोग धराते हैं, वहाँ भी धराते हैं। बस वो भोग धरा, वहाँ के जो मंत्र जो है उच्चारण भोग जो भी बोलते हैं, उसमें कितना ज्ञान है। भोग धराने वालों, सामने वालों को किसको खिला रहे हो? देखो भाई, घर में देखना, घर में ससुर जी का दोस्त आए, बहू भोजन खिला रही है। ससुर जी का दोस्त आए, बहू भोजन खिला रही है, तो ससुर जी का दोस्त है, बढ़िया से प्रेम भाव से खिलाते हैं, लेकिन खिलाते समय इतना चेहरा में मुस्कान नहीं होता। वो अपने ही दोस्त आएगी तो कितना हंसमुख होकर खिलाती, क्योंकि वो जानती है दोस्त को ये कि मेरा ऐसा ऐसा है। इसका मतलब सामने में जो खिला रहे हो ना, उसको आद्योपांत जानते हो तो खिलाने में स्वाद अलग होता है। ऐसे गेस्ट आ गए, कुछ जान पहचान है ही नहीं, तो खिलाने का सेवा करते हैं, लेकिन उसमें अंदर में एक जो प्रकाश है वो नहीं होता है। जितना जान, सामने जिसको खिला रहे हो, जिसकी सेवा कर रहे हो आप, उस सेवा जो कर रहे हो उसको जानते हो अच्छी तरह, उसके शारीरिक मानसिक बौद्धिक होते, उसका आध्यात्मिक तक लेवल तक जान करके अगर सेवा करते हो तो खिलाने वालों को भी मज़ा आता है और खाने वालों को भी मज़ा आता है। कहने का मतलब अपॉइंटेड पुजारी और जो खुश होकर के पुजारी, जो हमारे साधनालय के पुजारी कितना प्रेम से खिलाते, 4-4, 5-5 आइटम राज्य को लगाते हैं। अन्य मंदिर में जाओ, जिसे
पेड पुजारी है, जिनको महीना का 4,000, 3,000, 2,000, 2,100 जो देता है। आजकल तो पुजारी खाली लोग पुजारी तो मांगते हैं लेकिन पैसा नहीं देते हैं। पूछना पड़ता है कितना देते हो, 4,000, 3,000, और बोलते हैं कि जो आरती में चढ़ावा आती है वो सब पुजारी का है। तो एक हफ्ता बैठ के देखे, एक हफ्ता में कितने जने, हफ्ता में 3.5 जाने आते हैं। हफ्ता में 3.5 जाने आए तो कितना चढ़ाएगा, कितना चढ़ावा आएगा पुजारी का वो। 3.5 जाने मतलब कोई बीमारी आते हैं ऐसा आधा आधा गिनती होता है। अब पुजारी का कोई रिटायरमेंट तो है ही नहीं भाई, तो कौन पुजारी करेगा अब। वो भी पहला 5 जने 7 जने होते थे परिवार में, तो चलो भाई पुजारी भी कर ले। अब तो 1 या 2 पुत्र होता है और एक को पुजारी बनाया तो एक को सन्यासी बनाया, तो कैसे चलेगा। इसीलिए आजकल पुजारी मिलना मुश्किल है। तो कृपा करके मंदिर बनाने वाले पहला एग्रीमेंट करें कि पुजारी कौन रहेगा, तब मंदिर बनाना भाई। अब नहीं तो पूजा बंद होने वाला है। बहुत जगह में मंदिर बंद हो रहा है, अब पुजारी नहीं। और हमको पुजारी के लिए फ़ोन करते हैं तो पूछते हैं, तो पुजारी अब बेचारा 17 साल पूजा करेगा, हैं, अब पैर दुखने लगा, 17 साल 25 साल से पूजा कर रहा है। अब कोई रिटायरमेंट है पुजारी का, पेंशन है? अभी पुजारी काम नहीं आ रहा, इसको घर भेज दो। अब 25 साल बेचारा उसका पोता पालेगा बुढ़ा को। इसलिए होश में आने वाले अब राज्य महाराज इस जाने कि उनके पूजा वो कैसे करवाएंगे। ये हालत है दुनिया में। अच्छा, तो राज्य को भोग धराते हैं, कृपा निधि सुंदर बर श्याम। तो ये मैं ये बोल रहा था कि जो भोग लगाने का प्रक्रिया अन्य सिद्धांत अन्य धर्मावलंबी भी करते हैं, लेकिन वो पुजारी का या उस मंत्र में कितना ज्ञान है और तारतम्य भोग व्यंजन, तारतम्य पुजारी के अंदर समझ का, अर्थात जो शब्द तारतम जैसे भोग धराने में शब्द प्रयोग कर रहा है, इस शब्दों में ज्ञान कितना है देखो। कृपा निधि सुंदर बर श्याम, जिसको भोग धरा रहे हैं वो कौन है? कृपा के मालिक हैं, सुंदर बर श्यामा है, और भले भले सुंदर बर श्याम। कितने में प्रिंटिंग श्यामा भी है, कितने में प्रिंटिंग श्याम भी है। सुंदर बर श्यामा, अगर श्यामा है, जहाँ पर प्रिंट श्यामा है वो जागृत बुद्धि का अवतार। हरिद्वार में तो सभी बुद्धि इकट्ठे हुए ना। धन्य जी के जोश आत्म दुल्हन नूरहिकुम बुद्ध मूलवतन है कि नहीं? तो अर्धांगिनी श्यामा महारानी, भले भले सुंदर बर श्याम, राज्य भी वहीं पर है। इस तरह से ये स्वरूप पूरा कुंभ मेले में महामती प्राण के स्वरूप को इस तरह से पहचाने लोगों ने, और इस आरती उतारी और ऐसे भजन नृत्य गाते हुए भोजन खिलाए। कितनी खुशी है देखो। उपजे सुख संसार में, अब ये स्वरूप ने तो लक्ष्यवान बनाया संसार को। आए धनी श्री धाम, उस धाम धनी अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा परम धाम से धाम धनी स्वरूप आगमन हो गया। ये है प्राण जी महाप्रभु को परिचय। आप हम तो बस प्राण जी एक युग पुरुष है, एक संत है, महापुरुष है, भविष्य वक्ता है, ऐसे ऐसे शब्दों से खत्म कर दिया यार। और प्राण जी के अंतरात्मा से राज्य महाराज उन स्वरूप को परिचय दे रहे हैं। ये तो आए धनी श्री धाम धनी है भाई। प्रगटे पूर्ण ब्रह्म सकलम, ये पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है ये। प्राणनाथ जी पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है। प्राण मतलब प्राणनाथ जी का जो काम है, प्राणनाथ जी का जो सिद्धांत है, प्राणनाथ जी ने जो लक्ष्य दिया है, उसके हिसाब से तय करो ना महाराज। आप कहाँ गुजराती और लोहाना क्षेत्री ऐसा परिचय दे रहे हो भाई। छोटी सी बातों में भी लोग बोलते हैं, 14 लोग में पहले से नियम है, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, ऐसा लिखा है पहले। मोल करो तरवार को, पड़े रहने दो म्यान। ये तो 14 लोग में पहले से ही है। और महामती प्राण जी को प्राप्त करने के बाद भी लोग वो ज्ञान को तो देखते नहीं है। जैसे ज्ञान प्राणनाथ जी के अंदर जो तारतम्य, जब ज्ञान का परिचय होता है तब उस स्वरूप को पहचान होता है।
इसलिए हम तो बोलते हैं ना, सीधी सी बात है, जमाना अनुसार संत महापुरुषों ने सही तत्कालीन समय के लिए दे करके आगे बहुत से बोले हुए हर जगह है। इसीलिए हम बोलते हैं कि महापुरुषों के जो अनुयायी है उनको आचरणों को देख करके महापुरुषों को दोष मत दो। अनुयायी तो क्या है, राम तेरी गंगा मैली भी हो सकती है, लेकिन तत्कालीन महापुरुषों ने जो ज्ञान, कुछ सुक्ति होगी या उनकी कोई वचन होगा या उनका कोई ज्ञान का कुछ पुस्तक होंगे, कुछ मान्यता होंगे, जो सिद्धांत, उसको देख करके मूल्यांकन करना होता है। तो महामति प्राणनाथ जी का मूल्यांकन के लिए तारतम्यवाणी प्रत्यक्ष है। प्रगटे पूर्ण ब्रह्म सकल में, ब्रह्म सृष्टि सिरदार, ब्रह्म सृष्टि आई हुई है और ईश्वरी सृष्टि जीव की सवाए करो दीदार। राजी महाराज ने महामति प्राणनाथ जी मुखारबिंद से अपनी जाहिर होने की बात करी और सबको बोल दिया, अगर अब इस समय में कोई जीव सृष्टि हो, कोई ईश्वरी सृष्टि हो तो कृपया सब आ जाए और इन ब्रह्म सृष्टि जाहिर हो गए हैं, इनके दर्शन करो। ब्रह्म सृष्टि को ऐसो नूर जो दुनिया थी बिना अंकुर, अब अंकुरित करने के लिए ब्रह्म सृष्टि आ गए हैं। अब आविनो भविष्यन्ति मुनयो ब्रह्म रूपिणः, ब्रह्म रूप मुनि जन आए हैं। अब देखो, नित नए उत्सव आनंद में होता निरंतर किरंतन सार, वैष्णव कोई शतदर्शनी आए इष्ट आचार। देखो, वैष्णव जन तो वहां दर्शन करने आ रहे हैं, तो ये कैसे प्रणामी धर्म वैष्णव धर्म हुआ भाई? वैष्णव जन, शतदर्शनी जन और इष्ट मानने वाले सब आकर के महामति प्राणनाथ जी को भोग लगा रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं, आरती कर रहे हैं, तो महामति प्राणनाथ जी कैसे वैष्णव भाई? हैं? किस आधार पर बोलते हो अपने आप को वैष्णव? अपने आप को बस सुंदर सा लौकिक नाम दो मेटके करशी नई ठाट। ये नई ठाट है, ये नई सिद्धांत परम धाम का साक्षात से नई नहीं, पुराना में पुराना, इतने पुराना नहीं में नहीं, क्या है भाई? ये जागृत दिव्य परम धाम के स्वरूप है। वैष्णव जो कोई शतदर्शनी आए इष्टाचार, भोजन सर्वे भोग लगावता, ओहो भोजन से भोग लगावता, 5-7 अन्न पाक। 5 और 7 कितना होता है? 5 में 7 जोड़ो कितना होता है? वो भी नहीं है। 5-7, 5 और 7, 5-6 प्रकार के भोजन, ये भी नहीं बनता है। तो यहां पर शब्द कैसे रखें? 5-7 अन्न पाक, मतलब पर आपको मालूम है 56 भोग है कि नहीं? हो, 5 और 7 लिखो, 56 होता है, वही कि नहीं होता है? कि नहीं होता? कितना होता है? 57 हो जाता है। तो 56 भोग, 1 गिलास पानी, कितना हुआ? 57 हो गया। 56 भोग के साथ जल रखते कि नहीं रखते? हाँ, तो 57 हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। 5-7 अन्न पाक मतलब 56 भोग लगा करके, पानी उनी दे करके, मेवा मिठाई अनेक अथाने, ड्राई सब्जी, ओहो अथाने, विशेष करके अदरक को थोड़ा थोड़ा चीनी डाल करके, अदरक घी में, प्योर घी में, हाँ, जब आप फ्राई करोगे तो उसको क्या बोलते हैं? अथाने बोलते हैं। हाँ, उसके बाद ड्राई सब्जियों को अथाने अपने अपने हिसाब से बोलेंगे, लेकिन मेन अथाने शब्द किसके लिए है? अदरक को एकदम देसी घी में, दाना 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 वाला हो, ऐसे घी में जब अदरक फ्राई करोगे तो क्या बन जाता है? अथाने बन जाता है। हाँ, विदे विदे के बहुपाक, महामति प्राणनाथ जी हरिद्वार में खिला रहे हैं। भाई ये खुशी जो है, ये आनंद जो है, कौन अनुभव कर रहा है? तो बस 1735 में हरिद्वार में आनंद हो गया, बात खत्म? ऐसा नहीं महाराज, ये महाप्रलय तक खुशी रहेगी ये। हाँ, जिन जिन ने महामति प्राणनाथ जी को आत्मसह दर्शन किया है, उसका आनंद आज भी वही ढंग से हो रहा है। अब उल्लू को तो अब सूर्य उदय होने के बाद क्या करता है? उल्लू सो जाता है।
तो उसके लिए नहीं है ये, इसीलिए खुशी अखंड वर्तमान है महाराज। 18 वर्ण नर नारी आए साजे सकल श्रृंगार। 18 वर्ण, क्या क्या मिला के 18 वर्ण होता है पता है? 4 वर्ण तो है ही, उसके बाद 6 शास्त्र और 4 वेद 4 उपवेद, कितना हुआ? 14। उसको पढ़ने वाले कितने? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, कितना? 18 वर्ण हुआ। ये भी एक हिसाब है 18 वर्ण। दूसरा है 4 जात 36 वर्ण के अंदर भी और छोटे छोटे रहते हैं, उसको मिलाकर भी 18 वर्ण, वो गिनती का अपना अपना हिसाब है। तो हम 18 वर्ण भी नर नारी आए साजे सकल श्रृंगार, जितनी भी आत्मा का गुण है आत्मीय स्वरूप के श्रृंगार होकर के आए। हाँ, यहाँ पर साजे सकल श्रृंगार मतलब आजकल जैसे गेस्ट आ रहे हैं करके घर में सज धस के बैठे, ऐसा नहीं। ऐसे सज धस के बैठ जाते हैं कि बस भोजन दोबारा मांगना भी झंझट लगता है, क्योंकि फिर वो बेचारा अपने कपड़ा बचाते बचाते दाल लेके आएगी बेचारी, दाल का छींटा लग जाए तो फिर है। ये जाहिरी श्रृंगार नहीं है, ये प्रेम का श्रृंगार महाराज। हाँ, गुरु जी मंगलदास जी ने क्या कहा है? सेवक को एकदम आयरन लगाए हुआ कपड़ा नहीं पहनने हैं बोलते, उसमें सेवा करने में थोड़ी सी कंजूसी होगी, इसलिए कपड़ा भी ठीक ठीक पहनने का गुरु जी मंगलदास जी का उपदेश। और प्रैक्टिकल बात है ही, नहाए धोए बढ़िया प्रेस लगाया 1 घंटा लगा करके, हाँ चकाचक। जैसे ही मेला में गए गुरु जी ने बोला, ए भाई आइए बर्तन साफ कर। बोलेंगे तो बर्तन साफ, कोई रसीद काटने का जगह नहीं है क्या? रसीद काट के दरवाजा में बैठ कर रसीद काटना होता, फटाफट बैठ जाते हैं। गुरु जी ने बोला कि भाई ये बर्तन साफ करो, आजा जल्दी, तो करेंगे। अब गुरु जी ने कहा है तो बर्तन साफ करेंगे, लेकिन अपने प्रैक्टिकल बात करना। हाँ, जैसे बर्तन साफ कर बोलेंगे तो प्रेस लगाया हुआ याद आता है, 1 घंटा का मेहनत याद आता है, और धीरे धीरे ये फोल्ड करने में भी कंजूसी आती है। अब भी ऐसा फोल्ड, फिर कच्चा कुछ गुने बनी अब है फिर धोती फिर ये सब ऊपर लेकर जो बांधना, हाँ प्रेस लगाने उतना समय कंजूसी हुआ कि नहीं हुई? उतना बाधा पहुंचा कि नहीं पहुंचा? वो किसके कारण? कपड़ा में मेहनत किया था, प्रेस लगा। इसलिए गुरु जी उस जगह से बोल रहे हैं कि हाँ, ज़्यादा इस तरह से करने वालों को, और वही व्यक्ति आप ही स्वयं खड़े हो जाओ, ऐसे ही साधारण कपड़ा पहन के पहुंचे थे, आज हो जाएगा, वो बर्तन साफ करने आजा पूरा सेंटेंस भी कहे भी ना, वो नल में पहुंच जाता है और नल खोल के बर्तन उठा भी लेता है। अपने स्वयं करके देखना। ये बाहर का श्रृंगार थोड़ा सा असर करता है सेवा में। हाँ, यहाँ जो श्रृंगार है बिल्कुल प्रेम का श्रृंगार लेकर के धनी की आरती करने पहुंच गए। प्रेम मग्न हुए गावे पिया के धवल मंगल चार। ओहो, मंगलाचरण गाते हुए कई गंधर्व आए, गुण गावे बजावे, कई नट नाचन हार, और कई ऋषि मुनि वेद पढ़त हैं, बरतत है जय जयकार। सब ऋषि मुनियों का जो वचन है, वो जो मंत्र है, उसमें जो स्वरूप की व्याख्या की थी और जिस धाम के विषय में बोले थे, वो सब वो धाम का मालिक आज अवतरण हो रहे। तो 4 वेद नहीं आए? जिन ऋषियों के मुखारविंद से वेद उत्पन्न हो तो ऋषि नहीं आए? ऐसे महामति प्राज्ञा जी आज धरती में अर्थ लग गया। ओहो, कितने दिन से बोल रहे थे पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आज वो पूर्ण स्वरूप आ गया है। सब खुशी से आरती कर रहे हैं और भोग धरा रहे हैं, जबकि माया ए भई पैदा ए लीला न जहर कब। ये माया शब्द धरती में आना ही ब्रह्म सृष्टियों के खेल के तैयारी के लिए है। इसलिए इस खेल में वो ब्रह्म सृष्टि के मालिक यानी परमात्मा श्री राज जी आए नहीं थे, वो स्वरूप आज आए। तो पहला धरती बनी, धरती बनने के बाद
यहाँ पर सब जीव तैयार हो गए और अवतार बाद में से तैयार होकर कृष्ण अवतार जैसे हुए, तो अक्षरातीत परमात्मा की दुआना शक्ति ब्रजमंडल में आकर के लीला करने लगी। और यहाँ के उत्तम उत्तम जीव, जब ऋषि पत्नी नाग पत्नी वो जीव बेचारे कितने तपस्या करके ब्रजगोपी बनी थी, वहां पर अक्षरातीत परब्रह्म ब्रह्मात्मा प्रवेश हो गए। तो ब्रज रास और जागरणी लीला ये जो प्रगति अब इस तरह से लीला करने लगे। चारों तरफों 14 लोकों ये शुद्ध हुई सबों पार, बाजे दुंदुभी भई जोत सकल में नेह चला सुख बेशुमार। इस तरह से दिव्य परम धाम का स्वरूप महामती प्राण जाहिर हुए। तो हरिद्वार में सभी ने मिलकर के ऐसा गाते हुए बजाते हुए, कोई मंत्र अपने अपने इष्ट का मंत्र उच्चारण, कोई अपने अपने अवतार का मंत्र उच्चारण करते हुए अपने अपने भाषा में उन्होंने महामती प्राण जी को भोग धराया। ज्योत उद्योत कियो त्रिलोकी, सब ब्रह्मा विष्णु महेश को क्या किस तरह से ये कार्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और इनकी उत्पत्ति आदि नारायण से कैसे हुई, और आदि नारायण अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के हुक्म से अक्षर द्वारा किस तरह से उत्पत्ति हुआ, सब महामती प्राण ने 4 महीना तक में परिचय देने के बाद उद्योत कियो त्रिलोकी, उड़्यो मोह तत्व अंधेर। सब जीव के अंदर जो मोह तत्व का अंधकार था, यानी अज्ञान के कारण जिस सृष्टि में मोहित थे, उस मोह को जगा करके परमात्मा के प्रेम में पागल बना दिए महामती प्राण जी ने। इसीलिए उनके प्रति भोग धराया जा रहा है। बरस्यो नूर वतन को अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा परम धाम परम लीला जाहिर होने का नूर तारतम प्रकट हो गया है। जिना भान्यो उल्टो फेर, जन्म मरण का जो उल्टा फेर था जीव का, वो सुलटा कर दिया, अर्थात भीष्ट उनको दे दिया, अक्षर के अंतस्करण में सबको मुक्ति स्थान दिला दिया। इस तरह से महामती प्राण जी के हरिद्वार में जाहिर होते ही प्रकटे ब्रह्म और ब्रह्म सृष्टि और ब्रह्म वतन जो नहीं था। तब तो क्या था, कार्य ब्रह्म अक्षर ब्रह्म का सपना का स्वरूप जो है ब्रह्म नाम से ही था, लेकिन कार्य ब्रह्म के रूप में संसार में व्यापक और अभी तक। इसीलिए अब लीला हम जाहिर करें जीव सुख सैया हृदय, अब मैं परम धाम स्टेज तैयार हो गया है। अब राजी महाराज अवतरण होने का ऐसा पात्र अवतार भी उत्तम अवतार धरती का श्री कृष्ण अवतार, और अक्षरातीत परमात्मा श्री कृष्ण स्वयं ही इसीलिए आए। ब्रह्म लीला ढापी हती, अवतारों दरमियान होकर के लीला हुई। ये बात किसी को समझ में आई नहीं थी अभी तक। अब महामती प्राण जी ने अपने समय में परिचय देते गए, और हरिद्वार में जाकर के संपूर्ण हिंदू समाज को उन्होंने जो अभी तक ब्रह्म ब्रह्म बोल रहे थे वो परब्रह्म का धाम, और उस ब्रह्म धाम के ब्रह्म सृष्टि, अभी तक इंद्र बोलते समय स्वर्ग का गण देखते थे, और भगवान बोलते ही भगवान के लोग के पार्षद लोग जो है भक्त का दर्शन करते थे। गौलोक धाम बोलते ही गौल की शक्ति में जो है 33 करोड़ देवी देवताओं का दर्शन, और हंस परमहंस ऐसा शब्द प्रयोग करके गौलोक धाम में भी दर्शन कर रहे थे उनके ज्ञान के पहुंच से। अभी इसी सिलसिला में और आगे अरे अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा और उनके धाम में आनंद लेना ब्रह्मात्माएं इस संसार में सृष्टि के अंदर आई, और उत्तम जो है जीव सृष्टि के अंदर प्रवेश होने पर वो भी ब्रह्म सृष्टि कहलाई। और इस तरह से अब ब्रह्मा के धाम से ब्रह्मात्मा खेल में आई, ब्रह्म सृष्टि कहलाई, और ब्रह्म वतन भी उन्होंने लेके आए। और महामत इन प्रकाश थे अखंड कियो सब जना, और उनके लिए ही तारतम आया, और तारतम ने फिर ऐसा प्रकाश दिया कि ब्रह्म सृष्टियों को परम धाम का दर्शन करवाया। ईश्वरी सृष्टियों को उनके आने का उद्देश्य रखोपा रूह कारण, क्यों ईश्वरी सृष्टि आई, वो रखोपा रूहों के रक्षा के लिए आई थी, और उनके हेल्प के लिए, उनके आनंद देने के लिए, उनकी मदद के लिए आई थी। अक्षरधाम से आने का ये भी उनको जानकारी हुई। और जो दृश्यवान जो जीव सृष्टि था, उस दृश्यवान को भी अब दृष्टा रूप बना करके खेल देखने का ताकत भर के इनको भी मुक्ति दिलाई। ऐसा परब्रह्म परमात्मा स्वरूप महामती प्राण जी का आरती की गई। उसके बाद भोग धराया गया। तो ऐसा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वरूप महामती प्राण जी का अनुयायी हम सुंदर साथ यही खुशी और यही आनंद में आज भी हम ये भोग गाते हैं। और देखो इतने शब्दों में या 10 रुपए में कितना सारा ज्ञान और महामती प्राण जी का परिचय दिया गया। सभी सुंदर साथ इसको आनंद लेते हुए आज भी गांव गांव में एक राग
में गाते हैं, कृपा निधि सुंदर बर श्याम भले भले सुंदर बर श्याम। गाते हुए हृदय प्रफुल्लित, हृदय खुशी और हृदय आनंदमय हो जाता है परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी स्वरूप महामति प्राण जी को पा करके। इसीलिए जिन पाए तिन माए समाए राखत जो रछि पाई। महाराज ये दूर से देखने से ये सब आनंद का पता नहीं चलेगा। प्राण जी की वाणी से सत्संग करके, वाणी के माध्यम से स्वरूप को पहचान करते हुए घर घर में जैसे जैसे, तो श्रीमुख वाणी के अंदर भोग आया है, लेकिन संत वाणी में भी बहुत सारा भोग का बहुत सुंदर सुंदर शब्द है। उन शब्दों से राज्य महाराज को सेवा करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रगटे ब्रह्म और ब्रह्म सृष्टि और ब्रह्मावताना महामतैन प्रकाशथे अखंड किए सब जाना, अखंड किए सब जाना, अखंड किए सब जाना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। गुरु जी 108 मंगलदास महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।